ठुकाई तो होगी, इतनी होगी कि नरकों में भी इतने ठुकोगे कि बचने वाले नहीं हो, ध्यान रखना। और पशु गति में तो आए दिन लातें पड़ना है, जहां जाओ वहां पड़ना है, जहां जाओ वहां से दुत्कारे जाओगे, भगाए जाओगे। आम पकता है तपने के बाद। ठंडी में अंगूर खाओ तो कोई स्वाद नहीं होता उसका, बारिश में अंगूर खाओ तो कोई स्वाद नहीं होता है। अंगूर स्वादिष्ट तब होता है ज्यों ज्यों गर्मी पड़ती है, अंगूर मीठा होता है, ध्यान रखना। नासिक साइड जाओ, अंगूर के बड़े बड़े बाग हुआ करते हैं। जितनी गर्मी पड़ेगी आम उतना मीठा होता है। आम पकता है तपने के बाद, अंगूर पकता है तपने के बाद, सोना निखरता है तपने के बाद, कुंदन बन जाती है उसकी काया तपने के बाद। और एक बात याद रखना, ये आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। बिना तपे कुछ भी मिलने वाला। एक पंडित था, स्वाध्याय कर रहा था मंदिर में, बोले शरीर को तपाने से क्या मतलब है, तपती तो आत्मा है, मोक्ष तो आत्मा जाएगी, फिर शरीर को क्यों तपाते हो। मैंने कहा इसको तो तपाना पड़ेगा। बोले ये तो पुद्गल है, ये तो नष्ट होने वाला है, ये चेतन नहीं है। चेतन नहीं है क्या? 5 बार चेतन आया था रात को, ध्यान रखना। ये चेतन नहीं है, ये तन है, तन। तन को तपाने से क्या मतलब है, शरीर को तपाने से क्या मतलब है, मुनि बनने से क्या मतलब है। भाव शुद्ध रखो, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। पागल हो गए क्या? आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध छे। अब छे तो छे, क्या करोगे, ध्यान रखना। मान्यवर, शरीर को तो तपाना ही पड़े। महिलाएं ज्यादा जानती होंगी, तुम्हारे यहां सुबह सुबह दूध वाला आता है? अच्छा, दूध वाला नहीं आता, ये लेने जाता है। अच्छा, ये जाता है, ये इसको दूध वाला समझ लो, क्या बिगड़ रहा अपने को, कोई नाम थोड़ी लिखा दूध वाले में। तब तो वो चकरा गए कि दूध वाला हमारे यहां कैसे आएगा, हमारा दूध वाला जाता है लेने के लिए। मामला बदल गया है। एक दूध की थैली आती होगी, एक दूध का पैकेट आता होगा, एक दूध लेते होगे। सबसे पहले महिलाएं ये बताओ, दूध का क्या करती हो? बोलो, आती साथ पी जाती हो तो तपेले में रखकर गैस जला के क्या करते उसको? एक बात बता दो, कभी तुमने भी तपाया होगा? जब दूध तपता है तो एक बात बताना, गैस पर जब दूध रखा जाता है, तपेली रखी जाती है, एक बात बताओ सूरत वालों, पहले दूध तपता है या तपेला तपता है? क्या तपता है? क्या बोलते तुम उसको? हाँ, जो बोलते, समझ गए ना, बात समझ में आना चाहिए। दूध तपने से पहले तपेला तपता है। यदि तपेला गर्म नहीं होगा तो दूध भी गर्म नहीं होगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आत्मा दूध है तो शरीर तपेला हुआ करता है। और जब तक ये नहीं तपेगा तब तक आत्मा तपने वाली नहीं। आत्मा को तो तपाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। एक बार जो अपनी जिंदगी में जो वर्तमान को कुर्बान कर देता है ना, उसका भविष्य स्वर्णिम हो जाया करता है। और जो लोग वर्तमान को बचाते हैं, उनका भविष्य कुर्बान हो जाया करता है, उनको भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार याद रखना, रोज रोज कष्ट सहने से अच्छा जिंदगी में एक बार कष्ट सह लो, हमेशा हमेशा को निर्वाण की यात्राएं हो जाएंगी। हम लोग तो वैसे ही पत्थर हैं जिन पे हर जन्म में नारियल फोड़ा जाता है, और ऋषभ देव और महावीर वो पत्थर हैं जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाया कर। तपश्चर्या बिना तपे कुछ भी मिलने वाला जीवन में नहीं है, ध्यान रखना। तप के बिना कैसे मिलेगा? बिना तपे दूध में से घी निकलता है क्या? बोलो, दूध आता है ना घर में, उसमें घी दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्या करना पड़ता है? दूध को उबालो और घी निकल आता है। वाह, कभी तो काम कर लिया करो देवी, घर में सब यही करेंगे क्या?
दूध को दही बनाना पड़ता है, दही को बिलोना पड़ता है। अब तो वो लग गई है मिक्सी, है ना, खड़ 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 वही बिलो देती है। पहले की महिलाएं हाथ से रस्सी से बिलोया करती थी, मटकी में दही होता था, खड़े होकर के बिलोया जाता था। ध्यान रखिए, वो बिलोना एक हाथ आगे जाता था, दूसरा हाथ पीछे जाता था, बड़ी अच्छी आवाज आया करती थी। सोचना, विचार करो, पहले के समय ऐसे मक्खन निकला करता था। दही को बिलोने के बाद उसको मथना पड़ता है, मथने के बाद मक्खन निकलता है, और मक्खन को फिर क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। फिर तपाने के बाद क्या निकलता है? घी निकलता है। ध्यान रखना, जब तक मक्खन तपेगा नहीं तब तक घी निकलने वाला नहीं है। और जब घी निकल गया तो लोग उसे घी नहीं कहते हैं, उसे शुद्ध घी कह करके बुलाते हैं। अब उसमें कोई अशुद्धि नहीं बची है, अब वह परम शुद्ध हो गया है। अब एक बात ध्यान रखना, कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, घी कभी दूध बनने वाला नहीं है, वह दूध की पर्याय से मुक्त हो चुका है। तो ध्यान रखना, जब मक्खन तपता है तो घी बन जाया करता है, और जब आत्मा तपती है तो वह परमात्मा बन जा। तपना तो पड़ेगा, बिना तपे जीवन में मंजिलें मिलने वाली नहीं है। घी को भी तप, शुद्ध घी, शुद्ध आत्मा, शुद्ध बनना है तो तपस्या के मार्ग से आना पड़ेगा। विचार, रोटी बनाई है कभी? एक महिला मेरे कमरे में आई, महाराज ये बताओ तुमको ये सब पता कैसे रहता है? ना तुमने शादी करी, ना तुमने घर बसाया, ना तुमने गृहस्थी देखी, तुम्हें ये सब कैसे पता कि रोटी कैसे बनती है और घी कैसे निकलता है, ये सब कैसे होता है? ध्यान रखना, जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना सूरत वालों, जितना गृहस्थी को तुम जानते हो उससे ज्यादा मुनि जानते हैं। समझ में आ रहा? यदि कोई गृहस्थी को नहीं जानता ना तो वो कभी मुनि बन ही नहीं सकता है, नियम है। जितना तुम जानते हो उतना हम भी गृहस्थी को जानते हैं। फर्क इतना है कि तुम गृहस्थी को जानकर उसमें डूबते हो और हम गृहस्थी को जानकर उससे ऊबते हैं। फर्क इतना ही हुआ करता है, हम उसे छोड़कर आ जाते हैं और तुम उसी में डूबते रहते। फर्क कोई ज्यादा नहीं है। हम नहीं जानेंगे संसार तो वैराग कैसे होगा? हम नहीं जानेंगे संसार की चीजों को तो विरक्ति कहां से होगी? जानकर ही वैराग्य लिया जाता है। इन झंझटों में कौन पड़े? और एक तुम इतने महानुभाव हो कि जानने के बाद भी अभी तो दिल जवान है। क्या हुआ? सोचना है, दिल है कि मानता? सब जानते हैं, कौन नहीं जानता घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आदमी उसी से चिपकता है। रोटी जो बनती है ना, उसका आटा गूंथ के वो गोल गोल क्या बोलते हैं? ये महिलाएं बिल्कुल नहीं बोलती भाई, सब लोया ओया सब यही लोग बोलते रहते हैं। कुछ करती भी हो या नहीं बताओ? वो इतने अच्छे से बोल रहा, इधर से आवाज ही नहीं आ रही है। समझ में पा रहा है कि घर में क्या हो रही महाभारत। वो जो उसका गोल गोल, हाँ वो उसको देखो, कभी गौर से देखना, वो एक दिखती है। एक होती है या दो? एक ही होती ना। उसको दो कैसे करोगे? ऐसे पकड़ के करो तो दो हो जाएगी? नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, उस एक को जब उस चकले में बेल देते हैं, बेलन से बेलने के बाद उसको तवे पे डाल देते हैं। प्रवचन हो रहे हैं, रेसिपी सिखाई जा रही है, ध्यान रखना। जब उसको तवे पे डाल दिया जाता है और डालने के बाद जब उसे आग में फेंकते हैं तो वो रोटी कैसी हो जाती है? फूल जाती है। एक बात याद रखना, फूल जाने के बाद एक लोई थी, एक ही रोटी थी, एक ही सब कुछ था। तपने के बाद फिर वो एक नहीं रहती है, फूल कर दो हो जाती है और फिर दोनों को बड़े आराम से अलग अलग किया जाता है। ध्यान रखना, रोटी तप गई, दोनों को अलग किया जाता है। आत्मा तप गई, शरीर अलग और आत्मा अलग अलग हो जाया करते हैं। शरीर और आत्मा को अलग करना है। रोटी जैसी खाना बनाओ ना
तो स्वाध्याय कर लिया करो, ध्यान वहां ज्ञान लगाया करो कि जैसे रोटी तपने के बाद दोनों अलग अलग हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा तपने के बाद शरीर अलग हो जाता है और आत्मा, वैसे तो दोनों एक ही दिखते हैं, अभी भी शरीर और आत्मा एक ही दिखता है, लेकिन तपश्चर्या करो तो देह अलग होती है और आत्मा अलग हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, तप साधना का मार्ग है, तप साधनों का मार्ग नहीं है। एक साधनों का मार्ग होता है और एक साधना का मार्ग हुआ करता है। देहासक्त होकर मत जियो, देहातीत होकर जियो। एक संसारी है जो देहासक्त होकर जीता है और एक सन्यासी है जो देहातीत होकर के जिया करता है। शरीर में रहकर भी शरीर से अलग रहना, ये भगवान महावीर की तपश्चर्या और साधना होती है।